Hello bachcho, good afternoon, good evening, good morning. So welcome to our channel Easy Physics वाला 2.0 सीरीज by TJF। तो आज बच्चों हम 12th क्लास का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वर्क डन बाय ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे बच्चों एक डाइपोल है, अगर वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, अगर उसको एक एंगल से दूसरे एंगल तक रोटेट करते हैं तो अपने को कुछ काम करना पड़ेगा, अपने को कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी। एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के रूप में स्टोर हो जाती है। तो पहला क्वेश्चन इसी से आता है बच्चों की वर्क डन कितना करना पड़ेगा सर। तो लेट्स स्टार्ट। उसका डेरिवेशन छोटा सा डेरिवेशन है बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट दैट डेरिवेशन। तो वर्क डन बाय ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो एक बच्चों एक डाइपोल है, वो इनिशियली में थीटा 1 एंगल पे है, बाद में थीटा 2 एंगल पे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, तो बच्चों अपने को पता है जो भी वेरिएबल फोर्स होते हैं या वेरिएबल टॉर्क होते हैं उनका वर्क डन कैसे निकालते हैं। अपने 11th क्लास में सीखा था, वर्क डन होता है एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन जब फोर्स वेरिएबल हो एक्स के रिस्पेक्ट। ऐसे ही बच्चों ये रोटेशन की बात आ गई तो फोर्स की जगह टॉर्क आता है, डिस्प्लेसमेंट के लिए जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है। तो अब अपना वर्क डन हो जाएगा टॉर्क इनटू डी थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू टॉर्क। और मान लो ये एंगल थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट किया है अपन ने। अपने को पता है बच्चों टॉर्क का फॉर्मूला पीई साइन थीटा होता है। पी कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, बाहर आ गए साइन थीटा डी थीटा का। अपने को इंटीग्रेशन करना है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा, और एंगल है थीटा 1 से थीटा 2। अपर लिमिट माइनस लोअर, पहले माइनस कॉमन ले लिया बच्चों, फिर मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखा। मैं माइनस वापस अंदर ले गया क्योंकि मैं जनरल फॉर्मूला याद रखता हूं कि जिस एंगल से थीटा 1 से थीटा 2 ले गया है, तो पहला एंगल मेरा थीटा 1 है। तो मैं फॉर्मूला याद रखता हूं बच्चों, पीई कोस थीटा 1। थीटा 1 है जहां से एंगल स्टार्ट किया है, पहली बार एंगल था। अब इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, एंगल किसके बीच का? एंगल पी और ई के बीच का होगा बच्चों। डाइपोल मोमेंट जो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बीच का एंगल है ये। और बाद में मान लो एक एंगल कोस थीटा 2 हो गया। तो ये वर्क डन का एक सिंपल सा डेरिवेशन है बच्चों, क्विकली कर लेना, कई बार 1 या 2 नंबर में दे देता है। तो इसके रिलेटेड कुछ अलग क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। जैसे दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो अपने को पता है बच्चों डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। और अगर सिस्टम पे नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो लग रहा हो तो इक्विलिब्रियम मानते हैं अपन। टॉर्क भी जीरो होना चाहिए, फोर्स भी जीरो होना चाहिए। ये कब होगा बच्चों? जब या तो P और E के बीच में एंगल 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। लेकिन इक्विलिब्रियम भी यहाँ पे दो टाइप के बच्चों, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो वो कैसे फाइंड आउट करें सर? स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है बच्चों जब अपना डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 0 डिग्री बन रहा हो। तब अपना एंगल 0 डिग्री बन रहा हो तो उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 180 डिग्री बन रहा हो तो उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है, एक और बात भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है स्टेबल इक्विलिब्रियम हो चाहे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो, दोनों केस में टॉर्क तो जीरो होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम होगा तो टॉर्क जीरो होगा। लेकिन एक और फॉर्मूला आता है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी। वो फॉर्मूला होता है पीई कोस थीटा। ये गलती से जीरो लग गया बच्चों, पीई माइनस पीई कोस थीटा। अब सोचो, अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो कोस जीरो की वैल्यू 1, एनर्जी आएगी नेगेटिव। और अगर थीटा 180 डिग्री हुआ तो कोस 180 की वैल्यू -1, तो एनर्जी आएगी पॉजिटिव। तो इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कई लोग, टॉर्क दोनों में जीरो होता है, जहां एनर्जी नेगेटिव है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और जहां एनर्जी पॉजिटिव है वो
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो ये इक्विलिब्रियम की कहानी समझ लेना बच्चों, कई बार गंदे गंदे क्वेश्चन दे देता है इक्विलिब्रियम के ऊपर। तो अभी इस पे एक क्वेश्चन करते हैं कि वर्क व्हाट इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन रोटेटिंग ए डाइपोल फ्रॉम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक क्वेश्चन तो ये पूछा कितना काम करना पड़ेगा जब अनस्टेबल से स्टेबल इक्विलिब्रियम में लाएंगे। तो पहले तो अपने को पता होना चाहिए वर्क डन का फॉर्मूला होता है। मेरा फॉर्मूला क्या था, पी कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा टू। और अगर आपको पता होगा थीटा वन कहां से स्टार्ट हो रहा है, अनस्टेबल से स्टार्ट हो रहा है, तो थीटा वन 180 डिग्री होगा और थीटा टू 0 डिग्री होगा क्योंकि स्टेबल में जा रहा है। तो यहां से मैं वर्क डन निकाल दूंगा बच्चों। तो वर्क डन क्या आएगा, कोस थीटा वन की वैल्यू -1 और ये कोस जीरो की वैल्यू -1 और माइनस पीछे की वजह से माइनस माइनस टू माइनस हो गए। तो ओवरऑल मेरा 2p आ गया। तो एनर्जी मेरी डिक्रीज होगी इस केस में। तो एनर्जी क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना कि वर्क डन नेगेटिव आ रहा है तो एनर्जी डिक्रीज होगी, वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है तो एनर्जी इंक्रीज होगी। सो ये छोटी सी कहानी थी बच्चों, वर्क डन और टॉर्क, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा गॉस थ्योरम पे। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर चैनल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।